करते करते ही बीच में ही उत्तेजना समाप्त होकर प्राइवेट पार्ट का सीमेन निकले बिना ही ढीले पड़ जाना और पत्नी का असंतुष्ट रह जाना, शुरू करते ही वीर्य निकल जाना और पत्नी के सामने शर्मिंदा होने पड़े। और एक बार यदि आपने कर लिया तो कई दिनों तक प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना का ना होना, जिस कारण यदि पत्नी कम उम्र की है तो एक कारण काम का बहाना बनाना पड़ता है या करने के बाद बहुत भयंकर कमजोरी महसूस होती है, जैसे वर्षों से आप बीमार हो। प्राइवेट पार्ट में करने लायक कठोरता का ना आना और इच्छा होने पर भी थोड़ा सा उत्तेजित होकर पिलपिला बना रहना, करने के दौरान दम फूलना जैसे अस्थमा का अटैक आ गया हो, ये सभी लक्षण नपुंसकता के होते हैं। यदि लिंग की मसाज सही तरीके से और सही इंग्रेडिएंट के साथ की जाए तो टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर किया जा सकता है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। पेनिस की मसाज आपको कैसे करनी है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और कौन सा ऑयल आपको इस्तेमाल करना है और इस ऑयल को बनाने का तरीका और सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, आज हम यही सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेसिकली पेनिस की जो मालिश है एक पारंपरिक और प्राचीन अभ्यास है जो केवल यौन संतोष के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के समग्र स्वास्थ्य और आत्म देखभाल के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद और भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा असरदार साबित होती है, खासकर जब आप तनाव से जूझ रहे हैं, शरीर को थोड़ा आराम देना चाहते हैं, अपने यौन प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं और जैसे लंबे समय तक टिकना, इरेक्शन की मजबूती इत्यादि आप करना चाहते हैं, या फिर आप बस अपने शरीर को और संवेदनाओं को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। पेनिस पर कोई भी तेल या लुब्रिकेंट लगाकर ये मालिश करना होता है, इसको जोर या जल्दी नहीं करना होता है। यह एक शांत और ध्यानपूर्वक आत्म देखभाल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक आत्म जागरूक और समझदार तरीके से। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेनिस को मसाज करने के क्या क्या फायदे होते हैं और रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं या बाहरी अंग जैसे कि हाथ, पैर, चेहरा, गर्दन, पेट इत्यादि की जो मसल्स हमें बाहर दिखती हैं, अगर वहां पर ब्लड सप्लाई कम है, आपको माइल्ड इन्फेक्शन है, तो इसको प्रॉपर मसाज से मोबिलिटी और हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। यह मसाज की टेंडेंसी होती है। इसी तरह पेनिस को प्रॉपर मसाज देने से, सही स्ट्रोक देने से इसकी हेल्थ को भी इंप्रूव किया जा सकता है। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वो लाइफ स्टाइल की खराबी की वजह से या साइकोजेनिक इफेक्ट की वजह से है तो इसमें यह मसाज बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। पेनिस की मसाज से सेक्सुअल डिजायर बेहतर होती है, इरेक्शन के रुकने का समय बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और टेम्परेरी उस टाइम पर पेनिस की लंबाई और मोटाई में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि थोड़े लेवल पर होता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यह कोई परमानेंट नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो पेनिस का साइज परमानेंट लंबा बड़ा कर सके, लेकिन उसके अन्य बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होकर इरेक्शन मजबूत होता है, मालिश से हार्मोनल बैलेंस बनता है, आपकी काम इच्छा बढ़ती है, दिन भर की थकान, चिंता, दिमागी उलझन को मिनटों में आप हल्का कर सकते हैं। और रिसर्च बताती है कि बेहतर ब्लड फ्लो और रिलैक्सेशन से स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर होती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल संतुलित रहता है। रेगुलर मसाज से यौन प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार होता है,
पेनिस की मसाज आपको कैसे करनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं जिससे पेनिस के अंदर इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मसाज करने से पहले एक अच्छा सा माहौल तैयार करें। अगर आपकी बीवी आपके साथ है और यह काम कर सकती है तो आपको इसके डबल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच में अट्रैक्शन, अटेंशन और मोहब्बत बढ़ती है और ज्यादा आप एंजॉय कर पाते हैं। और इस बीच यदि कुछ करने का मन हो जाए तो एक पावरफुल हेल्दी सेक्स भी किया जा सकता है। मसाज के दौरान आप रिलैक्स होने चाहिए और मसाज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई थेरेपी लेने जा रहे हैं, फटाफट काम करके आपको भागना है। और मसाज के बाद आपको उसके ऊपर ऑयल को लगा छोड़ देना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मसाज के तुरंत बाद वो इसको पानी या साबुन से अच्छी तरह से धो देते हैं। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली या फिर स्टिकी महसूस हो रहा है तो आप किसी कॉटन से या टिश्यू पेपर से उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको धोना नहीं है, उसको हवा नहीं देनी है। यदि रात भर ऑयल लगा रहेगा तो बेहतर एब्जॉर्प्शन होता है और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं। पेनिस की मसाज करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ को और पेनिस को आपको अच्छे तरह से साफ कर लेना है। फिर आराम से रिलैक्स होकर आपको लेट जाना है। अगर आपकी वाइफ अपने हाथों से कर रही है, अगर आप अकेले हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेनिस पर अपनी उंगलियों की मदद से चारों तरफ उस पर तेल लगा लेना है। सपोज करिए कि ये आपका पेनिस है और ये आपका टिप है और ये आपका बॉडी से अटैच हिस्सा है। तो इस तरह से अपनी फिंगर से चारों तरफ इस पे सबसे तेल आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको टिप को इस तरह से पकड़ना है और उंगली पर इस तरह से रिंग आपको बनाना है और ये इस तरह से इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से आपको करना है कि थोड़ा जो पेनिस का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाए, मतलब खींचे हल्का सा। और यदि आप टिप को ना पकड़ना चाहें तो आप इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है राउंड राउंड इस तरह से। और इस प्रोसेस में आपको लिंक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। ये हल्की सी इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन इस तरह से रबड़ की तरह भी आपको नहीं खींचना है कि आपको पेनफुल हो। बस आपको इतना प्रेशर इस पे देना है कि जैसे कि मतलब हल्का आपको महसूस हो कि आपकी जो एक तरह से जो मसाज है वो मसाज आपकी हो रही है। और उसके 5 मिनट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको टिप को ऊपर की तरफ से आपको पकड़ना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये मसाज करनी है। तो इस तरह से रिंग बनाकर ही आपको इस तरह से मसाज करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए जरूर करिएगा। अगर ऑयल लगाने से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, कोई जलन हो रही है, कोई आपको एलर्जी लग रही है या फिर आपको कुछ बेचैनी हो रही है या फिर किसी तरह का इरिटेशन आपको हो रहा है, तो यह जो तेल है या ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करके आप उनसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा तेल प्रोडक्ट बेहतर है, आप उसी को इस्तेमाल करें। आप इस मसाज को हफ्ते में 2 बार तो आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास टाइम की कमी है तो 1 बार तो आपको हफ्ते में जरूर करें। इससे आपके पेनिस को जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा और यह उन लोगों के लिए है जो कि हेल्दी हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, लिंग के अंदर कोई बीमारी है, पेनिस के अंदर किसी तरह की कोई गांठ महसूस आपको होती है और लिंग में किसी तरह की इंजरी हुई है, तो आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपको मसाज नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर छुपी हुई बीमारी आपको और ज्यादा मसाज करने से बढ़ जाए। इसलिए पेनिस का आपको ध्यान रखना है। और मैं अपने ज्यादातर मरीजों को तिल का तेल और लौंग का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं।
मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक दिखाई दे जाएगा। उसमें क्या था, कई लोगों ने कमेंट भी किए थे कि हम तिल का तेल इस्तेमाल ना करना चाहें तो कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफी सारे तेल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि नारियल का जो तेल है वो आपके पेनिस को ठंडक और नमी देने का काम करता है। जो एरंड का जो तेल होता है उससे त्वचा मुलायम रहती है और लचीली रहती है। और जो ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का जो तेल होता है वो त्वचा में गहराई तक जाता है और उसको पोषण देने का काम करता है। और जो तिल का तेल होता है वो आयुर्वेद में ऊर्जा और वीर्य बढ़ाने के लिए खास माना जाता है। ये तेल स्किन के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित होते हैं और लिंग की नाजुक त्वचा को पोषण देने का काम करते हैं। लेकिन मैंने अपने मरीजों पर पर्सनली जो तिल के तेल के रिजल्ट देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो तिल के तेल के स्थान पर जैतून का तेल, नारियल का तेल, एरंड का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इरेक्शन की गुणवत्ता को सुधारना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, यौन अनुभव को समृद्ध बनाना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि लोगों को ऑथेंटिक और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मिसगाइड करने वाले सैकड़ों लोग हैं और ठीक से काम करने वाले और सही जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं पेनिस की ब्लॉक नसों को कैसे खोलें और मालिश के लिए घर पर तेल कैसे बनाएं, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा की यौन दुर्बलता के लिए बेहतरीन दवा कैसे बनानी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।